कहते हैं बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन कभी कभी एक ऐसा पल आता है जब बदलाव अचानक तेजी से दुनिया को हिला देता है। और इस वक्त इंटरलिंक लैब्स ने ऐसा कदम उठाया है जो पहली नजर में छोटा लग सकता है, लेकिन जो लोग ध्यान से देख रहे हैं उनके लिए यह शुरुआत है किसी बहुत बड़ी चीज की। इंटरलिंक का नया QR पेमेंट सिस्टम आ चुका है। यह सिर्फ एक सुविधा नहीं है, यह सिर्फ एक और पेमेंट तरीका नहीं है, यह ब्लॉकचेन की दुनिया और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के बीच एक पुल है। और इस पुल को मजबूत कर रहा है ईईऑन पेमेंट नेटवर्क, डिजिटल ट्रांजैक्शन की दुनिया का एक बड़ा नाम। साथ मिलकर वे एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें मोबाइल से एक QR कोड स्कैन करना सिर्फ कॉफी का बिल चुकाना नहीं होगा, बल्कि दुनिया में बिना बॉर्डर, बिना बैंक रुकावट, बिना देरी के पैसे भेजने और पाने का तरीका बन सकता है। जरा सोचिए, नाइजीरिया के लागोस शहर की दोपहर है, बाजार में चहल पहल है, कोई फल बेच रहा है, कोई कपड़े, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले आपको नकद चाहिए होता या फिर बैंक ट्रांसफर जो समय भी लेता और फीस भी काटता, लेकिन अब आप अपना फोन निकालते हैं, इंटरलिंक ऐप खोलते हैं, अपना क्रिप्टो वॉलेट चुनते हैं, QR कोड स्कैन करते हैं और पलक झपकते ही पेमेंट कंफर्म हो जाता है। विक्रेता के स्क्रीन पर तुरंत पेमेंट आ जाता है। न किसी ने आपका कार्ड नंबर मांगा, न किसी ने छुपी हुई फीस काटी और न ही आपको लोकल करेंसी रखने की जरूरत पड़ी। अब चलते हैं वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में। आप घर पर बैठे पानी का बिल भर रहे हैं। पहले आपको बिल भरने के लिए पेमेंट सेंटर जाना पड़ता या बैंक की वेबसाइट खोलकर ढेर सारे कोड डालने पड़ते, लेकिन अब आपका यूटिलिटी प्रोवाइडर बस एक QR कोड भेज देता है। आप इंटरलिंक ऐप से स्कैन करते हैं, अपने पसंदीदा क्रिप्टो से पेमेंट करते हैं और ईईऑन पेमेंट नेटवर्क तुरंत उसे लोकल करेंसी में बदलकर कंपनी को भेज देता है। न इंतजार, न परेशानी। फिलीपींस में एक अलग कहानी है। मान लीजिए कोई वर्कर दुबई में काम कर रहा है और अपने परिवार को सेबू में पैसे भेजना चाहता है। पुराने तरीकों में पैसे भेजने की फीस ज्यादा होती है और समय भी लगता है, लेकिन इंटरलिंक के QR सिस्टम के साथ सेबू में परिवार सीधे क्रिप्टो में पेमेंट ले सकता है और उसी से बिजली का बिल, ग्रोसरी और ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, बिना बैंक में पैसा बदले, बिना भारी फीस दिए। ब्राजील के रियो डी जनेरियो और मेक्सिको सिटी में एक और पहलू है। इन देशों में महंगाई और करेंसी में उतार चढ़ाव की वजह से लोग स्थिर और सुरक्षित वैल्यू रखने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। इंटरलिंक के साथ वे ITLG या दूसरे क्रिप्टो में अपनी बचत रख सकते हैं और उसे सीधे QR कोड से खर्च कर सकते हैं, जहां भी ईईऑन मर्चेंट जुड़े हों। यह लॉन्च नाइजीरिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्राजील और मेक्सिको से शुरू हो रहा है और यह कोई संयोग नहीं है। ये वो देश हैं जहां मोबाइल यूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल बैंक अकाउंट से ज्यादा हो रहा है और करोड़ों लोग बेहतर, तेज पेमेंट सिस्टम चाहते हैं। और ये तो बस शुरुआत है। इंटरलिंक पहले ही संकेत दे चुका है कि वे अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका के और देशों में जल्द विस्तार करेंगे, जैसे केन्या, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अर्जेंटीना और भी कई। हर नया देश लाखों नए संभावित यूजर्स लाएगा। तकनीक के स्तर पर जब आप इंटरलिंक ऐप से QR कोड स्कैन करते हैं तो यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती, यह एक एन्क्रिप्टेड पेमेंट रिक्वेस्ट होता है। ऐप इस रिक्वेस्ट को पढ़ता है, मर्चेंट की डिटेल्स और अमाउंट चेक करता है और अगर मर्चेंट को लोकल करेंसी चाहिए तो इंटरलिंक और ईईऑन का सिस्टम रियल टाइम में क्रिप्टो से करेंसी का रेट निकालता है। यह सब कुछ मिलीसेकंड में होता है ताकि मर्चेंट को सही अमाउंट मिले, चाहे क्रिप्टो का रेट ऊपर नीचे हो रहा हो। सुरक्षा भी बेहद मजबूत है। हर QR कोड सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाला होता है। एक बार स्कैन और पेमेंट होने के बाद वो कोड दोबारा काम नहीं करेगा। हर ट्रांजैक्शन एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है और आपका प्राइवेट की कभी डिवाइस से बाहर नहीं जाता। ईईऑन का नेटवर्क एक और सुरक्षा परत जोड़ता है जो धोखाधड़ी वाले पैटर्न को पहचान कर उन्हें तुरंत रोक सकता है। अब बात करते हैं इंटरलिंक लैब्स की ग्रोथ की। हर QR पेमेंट नेटवर्क की एक्टिविटी बढ़ाता है। ज्यादा ट्रांजैक्शन का मतलब है ज्यादा डेटा, ज्यादा कम्युनिटी एंगेजमेंट और ज्यादा मर्चेंट का जुड़ना। जैसे जैसे मर्चेंट बढ़ेंगे, ऐप का इस्तेमाल भी बढ़ेगा और इससे एक नेटवर्क इफेक्ट बनेगा, एक ऐसा चक्र जो खुद ब खुद तेजी से बढ़ता है। ITLG कॉइन के लिए यह और भी बड़ा मौका है। ज्यादातर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की समस्या यह है कि उनका टोकन सिर्फ ट्रेड के लिए है, असली इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ITLG इसे बदल रहा है। अगर लोग मोबाइल पर ITLG माइन करके उसे बिजली का बिल, ग्रोसरी या ऑनलाइन शॉपिंग में खर्च कर सकते हैं तो यह सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि असली मुद्रा बन जाएगा। और इंटरलिंक के बर्निंग मैकेनिज्म के साथ समय के साथ टोकन्स की सप्लाई कम होती जाएगी। जब मांग बढ़ती है और सप्लाई घटती है तो वैल्यू बढ़ने की संभावना होती है। भविष्य में इंटरलिंक NFC तेज पेमेंट, पीयर टू पीयर QR ट्रांसफर और AI आधारित फ्रॉड प्रिवेंशन जैसी सुविधाएं जोड़ने की तैयारी में है।
अगर यह विजन सही तरह से लागू हुआ तो इंटरलिंक उन पहले ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में से हो सकता है जिसने डिजिटल और फिजिकल इकोनॉमी को सच में जोड़ दिया हो, एक क्यूआर स्कैन के जरिए। यह कहानी सिर्फ क्रिप्टो पेमेंट की नहीं है, यह कहानी है सीमाओं को मिटाने की। यह कहानी है एक किसान को नाइजीरिया के गांव में उतने ही तेज और सुरक्षित पेमेंट टूल देने की जितने साओ पाउलो के टेक वर्कर को मिलते हैं। यह कहानी है लोगों को ज्यादा पैसे बचाने की, उन्हें बैंक फीस से बचाने की और ITLG को सिर्फ एक टोकन नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की कुंजी बनाने की। शायद कुछ साल बाद यह क्यूआर पेमेंट उतना ही सामान्य हो जाएगा जितना आज क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना है। और अगर इंटरलिंक देश दर देश, मर्चेंट दर मर्चेंट अपने नेटवर्क का विस्तार करता रहा तो यह दुनिया में पैसे के इस्तेमाल का चेहरा बदल सकता है, एक एक स्कैन में।